ही उड़ेल देना सब, जो जिज्ञासा है सब पहले ही खत्म कर लेना। लेकिन जब गुरु आपको निखारने में लग जाए तब समर्पित होकर के सिर्फ गुरु के अनुसार चलना। जैसे डॉक्टर के पास आप जाए, कहीं फोड़ा है, कहीं फुंसी है, वो बड़ा पीड़ा दे रहा है। अब डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर क्या करेगा? सहलाएगा उसे, सहलाने से बढ़ेगा। सहलाने वाले के पास आप चले जाएंगे तो लगेगा तो कि आदमी मेरा हितैषी है, पर वास्तव में वो हितैषी नहीं, वो आपका दुश्मन है। क्योंकि घाव को अगर कोई सहलाए तो समझ जाना वो आपका दुश्मन है। पर डॉक्टर आपको सहलाएगा नहीं, वो निकालेगा कैंची। और कोई मरीज कैंची देख के डर के भाग जाए कि डॉक्टर तो कैंची निकाला, तो फिर वो पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के हाथ में कैंची आपके जान लेने के लिए नहीं है, आपकी पीड़ा से आपको मुक्ति देने के लिए। इसी तरह से संत जब ज्ञान का हथौड़ा निकालते हैं तो कुछ लोग भाग जाते हैं, पिंड छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है वो कहता है नहीं, गुरु का यह प्रहार भी हम सह लेंगे, क्योंकि हमें बदलना है, हमें निखरना है। इसलिए आप कथाएं सुनते होंगे, अब तो ऐसा कम है। पहले जब गुरु के पास शिष्य जाते थे तो गुरु हर तरह से इम्तिहान लेते थे, पूरी बाहर भीतर एक एक परीक्षाएं लेते थे। अगर कोई शिष्य चले जाते थे गुरु के पास और कहते थे मुझे मुक्ति के बारे में जानना है, सत्य के बारे में जानना है, तो गुरु बात तक नहीं करते थे, कहते थे पहले रहो, सेवा करो। यहां तक गुरु ध्यान भी नहीं देते थे। वो देखते थे कि इसके भीतर कितनी व्यग्रता है शांति के प्रति, मोक्ष के प्रति। कहीं ये किसी के देखा देखी में तो नहीं आ गया, तो साल साल भर गुरु से मिलना तक नहीं हो पाता था। इसी में कुछ शिष्य भाग जाते थे कि कहाँ लेकर आ गए, कहाँ काम करवा रहा है। पर आज आदमी इतनी जल्दी में है कि शिष्य अगर गुरु के पास गया भी तो गेट पर ही खड़ा है और वहीं से सोचते हैं हमको साधु में पहले मिल गए। और हम भी मंच पर बैठ के भाषण देने लगे और हमें भी तुरंत पूजा मिलने लगे। अब यह लक्ष्य लेकर अगर कोई साधक आएगा तो फिर क्या होगा? वो मुक्ति के लिए नहीं आया है, वो संसार के लिए आया है। फिर जो सच्चे गुरु हैं भाग जाते हैं, वो खुद हाथ जोड़ लेते हैं कि मेरे पास जगह नहीं। तो जो सच्चे गुरु हैं या जो पहले थे, वो पहले ठोकते थे, पहले उसको परखते थे, देखते थे कि हाँ इसमें व्यग्रता कितनी है, सत्य के प्रति जिज्ञासा कितनी है। अगर है तो हम इसे कितना भी प्रहार करेंगे, बाहर भीतर यह समर्पित होकर रहेगा। और जब पात्रता देख लेते थे तब आशीर्वाद मिल जाता था, तभी तो कोई बुद्ध बन जाता था। ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति बुद्ध नहीं बनता है, कोई साधारण व्यक्ति कबीर नहीं बनता है। कितनी तपस्याओं से गुजरकर, कितने साधनाओं से गुजरकर कोई बुद्ध बनता है। इसलिए जब गुरु की नजर पड़े हम पर तो कहते हैं फिर समर्पित हो जाइए। फिर वहां पर आप ये सोचिए कि अगर गुरु अपने ज्ञान का प्रहार हम पर करे तो गुरु के उस प्रहार को हमें सहना है। और गुरु कोई डंडे थोड़े मारे, पहले के गुरु तो डंडे भी मार देते थे, अभी के गुरु डंडे नहीं मारते। अभी के गुरु शब्द से आपको संभालते हैं, अभी के गुरु शब्द से आपको सजाते हैं, पुरस्कृत करते हैं। और कई बार अनुशासन के लिए कठोर शब्द भी बोलते हैं, लेकिन वो कठोरता, वो अनुशासन हमारे जीवन के निर्माण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता। तो जो गुरु में अपने माता पिता का दर्शन के भाव से रहता है, जो गुरु में ही सर्वस्व का दर्शन कर लेता है, समझो वहां उस भाव में गुरु के द्वारा उसको कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्संग हमें व्यवस्थित करता है, लेकिन व्यवस्थित होने के लिए प्यास भी तो होनी चाहिए। सत्संग अपने से तो उठ के नहीं चला जाएगा, वो प्यास हमारे भीतर होना चाहिए। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहो दिस भाए, आँख न सूझे बाबरा घर जरे भूरबुता। का जिन्हें सदगुरु नहीं मिला वो दसों दिशाओं में व्याकुल भटकता है।